मसला हद से बढ़ने लगा तो मैंने पहले ही गमुश्तक के नाफंदी को अनकरा की तरफ रवाना कर दिया शेख मोहतरम। बहुत अच्छा किया तुमने यूनुस, बहुत अच्छा किया। बेहतरीन तदबीर से काम लिया तुमने। यह हरगिज न समझना, अगर शेख ने हमारी इज्जत नहीं की तो क्या हमारी नजर में शेख के एहतराम में कमी आ गई है? हमारे लिए अवाम की ख्वाहिश मुकद्दम है, क्योंकि अवाम की बदौलत ही तो हम अपनी मसनत पर फाइज है। यह हरगिज न समझना, अगर शेख ने हमारी इज्जत नहीं की तो क्या हमारी नजर में शेख के एहतराम में कमी आ गई है? हमारे लिए अवाम की ख्वाहिश मुकद्दम है, क्योंकि अवाम की बदौलत ही तो हम अपनी मसनत पर फाइज है। तुम्हें क्या लगा था इस्माइल, तुम्हारी चाल समझ ही नहीं पाऊंगी क्या मैं? अच्छा, तो यूनुस अफंदी का दिल लस्सी पीने का कर रहा था, बोलो। नहीं कर रहा था क्या? उनका दिल तो नहीं चाह रहा था, खुद उनसे पूछा मैंने। हाँ, याद आया, मैं चाहता था कि वो लस्सी पिएं। शायद मेरे मुंह से गलती से निकल गया उनका नाम। हमने ये कहाँ से सीखना है? आबाई काम है हमारा ये। आबाई काम जो हैं बरसों से चले आते हैं, नस्ल दर नस्ल। हाँ, हमारा ये काम हमारे पीर अहमद युसवी की मीरास है। ओहो, गधे ने क्या खूब काम किया। इंसान होता तो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करता। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि चमचे बेचने वाले नहीं, खरीदने वाले गधे न हों। बाकी सब जुज़वी बातें हैं। शेख मोहतरम। आओ सरोहान, आओ। आपने बुलाया शेख मोहतरम? हाँ, बुलाया था। ये कहना था कि अगर हो सके तो बाजार चले जाओ और कौनिया की तरफ पहला कारवान कब जा रहा है ये मालूम करो। जो आपका हुक्म शेख मोहतरम, इजाजत दीजिए। कोनिया जा रहे हैं आप? मैं भी जाऊंगा आपके साथ। अगर हम गए तो तुम्हें जरूर अपने साथ ले जाएंगे इस्माइल बेटा। अगर आप नहीं जा रहे तो रवानगी का वक्त मालूम करने के लिए क्यों भेजा है उन्हें? यूनुस आगा ले जाएंगे मुझे अपने साथ। कोनिया का आलिम कहा जाता था उन्हें। मौलाना हजरत की दरगाह पर भी हाजिरी दूंगा। आपके हुक्म के मुताबिक हमने फतेह आफंदी को फैसले से आगाह कर दिया है यूनुस आफंदी। वो बहुत ममनून थे आपके और सरदार के। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें कुछ बात करनी है, तुम बाहर जाओ सरिया का। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है यूनुस अफंदी? जी मेरी तबीयत ठीक है सरदार। यूनुस अफंदी, आप न सिर्फ हमारे दानिशमंद हैं बल्कि ताबदुक अमरे के वाकिफ हाल भी हैं। हमारी ख्वाहिश है कि आप इस बात से शेख मोहतरम को आगाह करें कि हम बासिम सुल्तान का रिश्ता मांगने का इरादा रखते हैं, और अगर शेख मुनासिब समझे तो हम कल शाम इस मकसद के हुसूल के लिए दरगाह आना चाहते हैं। ले आओ बग्घे से।
बासिम, जाहिदा, खुश आमदीद। आओ। कैसी हो तुम? खुश आमदीद आयगुल। अम्मा जान नहीं है क्या? अंदर ही है, तुम चली जाओ। ठीक है, अंदर ले चलो। जाहिदा, खैर होगी इंशाल्लाह। खैर है, बिल्कुल खैर है। तुम्हारे लिए खुशी की खबर है। चलो मेरे साथ। बाहर इंतजार करो। ये सब वहां रख दो। खैर तो है बच्चे, कोई शादी या जश्न है क्या? शादी से कुछ कम भी नहीं अम्मा। ये सब मैं अपनी प्यारी बहन के लिए लेकर आई हूँ। मेरी प्यारी बहन के आगे तो सारी दुनिया के जवाहरात मान हैं। अम्मा, जाहिदा क्या कह रही है? कुछ समझ में आ रहा है आपके? बच्चे समझ तो आ रहा है, लेकिन ये जरा आराम आराम से बताए तो बेहतर होगा। अंदर आ सकता हूं यूनुस अफंदी? आ जाइए शाहीन आगा। जी कहिए। इजाजत हो तो बैठ जाऊं? हाँ जरूर, आइए। मेरी शादी से मुतल्लिक बाबा के फैसले में अगर आपकी राय भी शामिल है तो मैं यकीन दिलाता हूं कि यह फैसला सही साबित होगा इंशाअल्लाह। हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि मुस्तकबिल में खुशगवार ना हो सकता है शादी के बाद मुझे भी सरदार के तख्त पे बैठना नसीब हो जाए और तजुर्बेकार दानिशमंद की जरूरत पड़ जाए। तुम होश में तो हो जाहिदा? जरा सा भी अंदाजा है क्या कह रही हो? हाँ बिल्कुल है। क्या गलत कहा है मैंने? जिंदगी तन्हा गुजारने का इरादा है। ऐसा तो नहीं है, मगर ये सब अचानक से कुछ नहीं है अम्मा। ख्वाहिश तो काफी अरसे से थी, सही वक्त आया तो हमने इजहार कर दिया। बस कर दो। कोई मुझसे पूछने की जहमत कर रहा है कि मैं शादी करना भी चाहती हूँ या नहीं? तुमसे क्यों पूछें? सबकी शादियां हो गई हैं और तुम अम्मा के लिए अभी तक परेशानी का बायस बनी हुई हो। नहीं करनी। मना करने की वजह, तुम्हारा रिश्ता सरदार के यहाँ से है, किसी गरीब के यहाँ से नहीं। बच्चे, चाहे सरदार हो या कोई गरीब बेघर हो, हमें क्या फर्क पड़ता है? जरा हमें गौर तो कर लेने दो। गौर करने की इसमें क्या बात है अम्मा? वो किसी और का हाथ मांग रहे हैं क्या? मेरा हाथ मांग रहे हैं। नहीं करनी है शादी।
तुम अपनी बहन को जानती तो हो बच्चे, फिक्र मत करो। शेख साहब को आने दो, देखो वो क्या कहते हैं। क्या तय करना है ये हमारा काम नहीं है। आप राजी हैं तो शेख बाबा भी मान जाएंगे अम्मा। मैं शाहीन के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही, मुझे तो सिर्फ अपनी बहन की फिक्र है। कल क्या होगा ये किसने देखा है अम्मा? मेरी बहन किसी गरीब घर में ब्याही जाए ये मुझे कबूल नहीं। हवेली में रहने के लायक है वो तो। चलो देखते हैं अल्लाह की क्या रजा है बच्चे। हर दिन एक नया दिन होता है। उसने घर के अलावा एक दिन भी बाहर नहीं गुजारा है। आसान नहीं है। एक जानवर भी अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं कर सकता। किसी अनजान जगह तो नहीं जा रही? हाथ का छाला बना कर रखूंगी जिंदगी भर। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बच्चे। चलो देर हो रही है। चलो। अब क्या मुझे सलाम भी नहीं करेंगे आप? माजरत, मैंने देखा ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है आपको? क्या मतलब क्या हुआ है मुझे? इतने बुझे हुए क्यों हैं? बीमार है क्या यूनुस आगा? ऐसा कुछ नहीं है, थकन की वजह से लग रहा होगा। शेख मोहतरम है क्या? हाँ मौजूद हैं वो। इजाजत है शेख मोहतरम? आओ बैठो यहां। तुम मालूम करके आ गए सरोहान, कौनिया के कारवान का वक्त? जी हाँ शेख मोहतरम। पहला जुमा की नमाज से पहले दोपहर के वक्त रवाना होगा शेख मोहतरम, जो सिवरी हिसार पर नमाज के लिए रुकेगा और वहां सुबह की नमाज तक पहुंच जाएगा। अगर ये कारवान गुजर गया तो अगला कारवान कब सफर पर रवाना होगा? उसके बाद अगले दिन की नमाज के बाद रवाना होगा शेख मोहतरम। हर एक कारवान 3 अशरफियां सफर का किराया लेता है। ठीक है सरोहान आगा, ठीक है। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जहमत दी तुम्हें हमने। अस्तगफुरुल्लाह शेख मोहतरम। बच्चे, तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे कोई मर गया हो। संभालो खुद को। क्या मुझसे पूछे बगैर मेरी शादी कर देंगी? बताए ना अम्मा, मुझे नहीं करनी शादी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी प्यारी बेटी, दिल छोटा मत करो। कयामत भी आ जाए तो मैं अपनी बेटी का दिल नहीं टूटने दूंगी। याद रखना, आंसू बहाने की जरूरत नहीं। मैं ये शादी नहीं करूंगी अम्मा। जाए बाबा को बता दे। ठीक है, उन्हें आने तो दो। अपनी बेटी की खुशी के खिलाफ कभी कुछ किया है तुम्हारे बाबा ने? भरोसा रखो, तुम्हारे बाबा तुम्हारे लिए इस दुनिया से लड़ने को तैयार है। संभालो खुद को।
अब बोलो, तुम क्यों शेख को खबर नहीं दे सकते कि वो उनकी बेटी का हाथ मांगने आ रहे हैं? या फिर तुम्हें खुद मोहब्बत हो गई है बासिम सुल्तान से? बकवास बंद करो गाफिल शैतान। मोहब्बत कहा था, उसमें शैतान कहां से आ गया यूनुस आफंदी? मजनू शैतान था तुम्हारी नजर में या लैला? आपकी शाम बखैर हो, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आपकी भी। नामुनासिब तो नहीं अगर हम यहां बैठ जाएं? ठंड बहुत ज्यादा है, आग भी सही से नहीं देख रही। हमारे इल्म में आया है पीर भाई, अखी बरादरी बातें बना रही है। शुक्र है कि मामला बिगड़ने से पहले ही सुलझ गया। यकीनन कोई भी शख्स खता से पाक नहीं। ऐसा शख्स कहां मिलेगा जिसने कोई खता ना की हो? किसी भी पीर भाई को सोचना चाहिए कि उसका कोई भी कदम दरगाह के खिलाफ हरगिज ना हो। लोगों को तो बातें बनाने का मौका चाहिए। जब भी वो किसी को बुरा भला कहते हैं, वो सारी बातें घूम फिर कर दरगाह तक पहुंच ही जाती हैं। अल्लाह महफूज रखे। मैं तो कहूंगा अगर किसी को अपनी इज्जत का पास नहीं तो कम से कम दरगाह की हुर्मत का तो ख्याल रखे। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा पीर भाई। सरदार की तरफ से महसूल मुआफ करने की पेशकश अराजी पर काम करने वालों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती थी। क्या ही अच्छा हो कि अगर ये सहूलत हमें हासिल हो जाए। मुझे इजाजत दीजिएगा पीर भाई। ठीक है कासिम आगा। इजाजत चाहता हूं शेख। आओ यूनुस, बैठो। यूनुस, जरा और पास आओ। आंखें ठीक से देखने से कासिर हैं। ना रोशनी आती है न जाती है, मगर हर किसी की आवाज हमारी बीनाई बन गई है। शुक्र है। अच्छा, तुम बताओ यूनुस, कैसा रहा तुम्हारा काम? आपको तो मालूम ही है शेख मोहतरम। बताओ तो सही, हमें क्या मालूम? इश्क की करामत के सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। मैं फजूल बातों में आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता था, इसलिए आपको बता नहीं सका। मैं खुश हूं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो हर लहजा बस आपका हुक्म बजा लाते हैं। मैं अभी तक वहां पर हवेली के कामों में ही मसरूफ रहा। जब आपने पहली बार मुझे हवेली में भेजा था, तब सरदार ने मुझे एक अहम जिम्मेदारी सौंपी थी और मेरा इम्तिहान लिया था। इम्तिहान लिया जाता है यूनुस, लिया जाता है इम्तिहान। और ये भी दुनिया का यही हाल है। जालिम मजलूम का इम्तिहान लेता है, ताकतवर कमजोर का, अमीर गरीब का और जाहिल आलिम का। मगर जान लो कि इम्तिहान के अंदर भी इम्तिहान है यूनुस। क्या हैं ये सारे काम? हमें क्या मालूम कि वहां क्या होता है। किसी दिन मेरे लिए अफवाहों का बाजार गर्म होता था, तो किसी दिन किसी मजलूम को इंसाफ दिलवाने की कोशिश करता था। इसी तगोदो में मैंने जाना कि
मैं एक बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं। मुझे आपका हुक्म याद था शेख मोहतरम, इसीलिए आसानी से हार नहीं मानी मैंने। मेरी पूरी कोशिश थी कि सरदार जोर और जबर से काम ना लें और सियासत में ताकत के बजाय इल्म का इस्तेमाल करें। वक्त आने पर हमारा इम्तिहान जब दूसरों का इम्तिहान बनता है, तब हम किसी और का इम्तिहान बन जाते हैं। ये मशगूलियत हमसे हमारा असल इम्तिहान न भुला दे, वरना हम सरसराती हवा की तरह अपनी राह से भटक सकते हैं। हमारा इम्तिहान चल रहा है, हम ये भूल सकते हैं। अब तुम तसव्वुर करो, किसी तालिब इल्म की मिसल तुम क़ाराताई मदरसे में इम्तिहान दे रहे हो। वह बाज लोग भूल जाते हैं कि यहाँ उनका इम्तिहान हो रहा है, तो क्या उस्ताद को नजर नहीं आता? क्या वो उनके अमल का मुशाहिदा नहीं करता? लिहाजा हमें धोखे में नहीं आना चाहिए। तुम्हें लगेगा कि तुम एक ही इम्तिहान दे रहे हो, तुम्हें ये अंदाजा होगा कि ये इम्तिहान दर इम्तिहान है। तुम्हें अदल से आजमाया जाता है, ओहदे से आजमाया जाता है, औरत से आजमाया जाता है, दौलत से आजमाया जाता है, और फिर सबसे बढ़कर इश्क से आजमाया जाता है। यूनुस, अब या तो तुम इम्तिहान में कामयाब होकर आगे बढ़ जाओगे या इम्तिहान में नाकाम हो जाओगे, अपनी अक्ल से बेगाना होकर मजनू बन जाओगे। जबकि इश्क वजूद से अदम की तरफ बढ़ने का नाम है, तो तुम लैला तक पहुंचे बगैर मौला तक कैसे पहुंच सकते हो यूनुस? कोई यूं ही पहुंच जाए और फिर वापस आए तो मुझे बताना। हम तो दावे पर ईमान लाते हैं। आओ मेरे यूनुस, करीब आओ, जरा गौर से सुनो। तुम्हें एक राज बताता हूं मैं। इश्क एक शय है, भूलना नहीं यूनुस, याद रखना। देखो, ये इंतहाई कीमती चीज है यूनुस, ये इंतहाई कीमती चीज हर एक को नहीं दी जाती यूनुस। न तांबे, ना चांदी से, ना सोने से, ना ज़मरुद और याकूत से। इश्क की कीमत इनमें से किसी से अदा नहीं की जा सकती है। इश्क सूरज की तरह है यूनुस। इश्क से महरूम शख्स पत्थर का दिल रखता है। पत्थर दिल पर क्या उगता है? जिस तरह सूरज अपनी रोशनी से जमीन को गर्मी देता है, तारीकी को रोशन करता है, अपनी हिद्दत से फल उगाता है, बिल्कुल इसी तरह इश्क इंसान को पुख्ता करता है, दिल का दरख्त उगाता है, बढ़ाता है, मुकम्मल करता है। देखो, अगर सूरज न हो तो फल रह सकते हैं यूनुस, मुरझा जाएंगे। वो तो इश्क नसीब न हो तो इंसान भी जिंदा नहीं ले सकता, मर जाता है। चूंकि इश्क एक लाजवाल दौलत और कीमती शय है, लिहाजा इसका इम्तिहान भी इतना ही मुश्किल होता है यूनुस। हम तो भूल ही गए थे यूनुस। तुम हमें शायद कुछ बताने आए थे। कहो, क्या बात कहने आए थे? बुलंद आवाज में कही जाने वाली बात को यूनुस रोक नहीं सकते। बात उसूल के मुताबिक हो तो हमारे दरवाजे खुले हैं।
बता दिया मैंने शेख साहब को। बता दिया? क्या कहा? पूछ क्यों रही हो? जानती हो क्या कहा होगा? जानती हूँ, इसीलिए। यही कहा होगा ना कि आने तो फिर बात करेंगे। बच्चे, बात सुनो। रस्मो रिवाज भी होते हैं। रिश्ते के लिए आने वालों को हम पहले से रद्द नहीं कर सकते। उनके आने की खबर किसने दी? जाहिदा तो आई ही नहीं यहाँ। यूनुस आफंदी ने खबर दी होगी। यूनुस आफंदी ने? हाँ, शेख साहब को बताया होगा, सरदार ने खबर दी होगी। बच्चे, फिक्र मत करो और परेशान मत हो। चलो, सोने का वक्त हो गया है। अगर आप उन्हें शिकस्त नहीं दे सकते तो शादी करके उनके खानदान में शामिल हो जाइए। यही कानून है सियासत का। अच्छा, फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए। इस कानून का फायदा बिलाखिर तुम्हें ही तो हो रहा है। सरदार के बेटे को ही नहीं, कोनिया के शहजादे को भी नहीं मिलेगी बासिम सुल्तान जैसी लड़की। मैंने कब एतराज किया? मैं सरदार बनने के लिए तो शादी नहीं कर रहा हूं बासिम से। किसी और जगह नहीं जा सकते बासिम से शादी के बाद, पहले ही बता रही हूँ। गलत फहमी है आपकी। मैं खुद भी ऐसा नहीं करूंगा। वैसे मुझसे ज्यादा आप ख्वाहिशमंद हैं बासिम से मेरी शादी की। बिल्कुल ऐसा ही है। बस दुआ करो कोई मसला ना हो, सब खैर रहे। हमने कबूल कर तो लिया, अब क्या मसला हो सकता है? अब शेख की बेटी हमें मना करेगी क्या कि उसे सरदार के बेटे से शादी नहीं करनी? सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारने का इरादा है क्या उनका? आपको तो मेरा उस हवेली में जाना पसंद नहीं था यूनुस, तो आप किस तरह मुझे उस हवेली में दुल्हन के रूप में भेज सकते हैं? महज खबर पहुंचाई है शेख मोहतरम को, पैगाम रसाई की है बस। चाहे मुझे पसंद ना हो, पर यह मेरा काम है। पसंद नहीं है तो क्या बाबा जान से अपनी ख्वाहिश का इजहार भी नहीं कर सकते आप? उन्हें बता दें जाकर। बच्चे, बच्चे,
वो लोग आने वाले हैं और तुम पता नहीं सारा दिन से कहाँ हो। हमें तैयारी भी तो करनी है। आपने बुलाया था शेख मोहतरम? आओ आदम, आओ बैठो। कैसे हो? अल्लाह का बहुत करम है शेख। अच्छी बात है, खुश रहो। आदम अफंदी, अगर हो सके तो कारवान सराय जाओ और कोनिया को पहला कारवान कब तक जा रहा है ये मालूम करके आओ। कोनिया कहा ना आपने शेख मोहतरम? कोनिया ही कहा है आदम। फिर तो अभी मालूम करके आता हूं आपके पास। यूनुस अफंदी खबर पहुंचा चुके हैं। हम आज शाम ही दरगाह जाएंगे बासिम सुल्तान का हाथ मांगने के लिए। इंशाल्लाह जरूर सरदार। खानम सुल्तान ने क्या कहा? तुमने उनसे पूछा नहीं? मैंने अम्मा जान को इतना हैरान और खुश इससे पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, ऐसा नसीब हो तो माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती है। एक न एक दिन तो हम इस दुनिया से चले ही जाएंगे। जब हम नहीं होंगे तो कौन संभालेगा ये जागीर? अपने साथ तो नहीं ले जाएंगे ना? अल्लाह न करे सरदार, कैसी बात करते हैं? आप सलामत रहें। अल्लाह हम पर आपका साया हमेशा कायम दायम रखे। वैसे शाहीन के नसीब अच्छे हैं। मेरी बहन जैसी हसीन लड़की कहाँ मिलती उसे? सही, ठीक कहा तुमने, ठीक। कैसे हैं आप? मुझे अपने बारे में नहीं, बासिम और शाहीन के बारे में बात करनी है। आपके इल्म में तो है कि हमने बासिम का रिश्ता मांगा है। बहुत जल्द वो शादी होकर यहां आ जाएगी इस हवेली में। मैं चाहती हूं कि इस शादी में सबके लिए ही खैर का पहलू जरूर हो। शाहीन एक बहुत ही अच्छे दिल का मालिक है, शायर है और सरदार का बेटा भी। अपनी बहन की शादी किसी ऐसे शख्स से तो कर नहीं सकती जिसका कोई पुरसानी हाल ना हो। आपकी आमद की खबर नहीं थी? भतीजे, खबर होती भी तो तुम क्या कर लेते, बताओ। देखा, वही हुआ ना? क्या हुआ इस्माइल? जालिम शख्स बेटे के लिए बासिम सुल्तान का रिश्ता मांगने आया है। खैर, नतीजा क्या रहा? कोई मालूमात हैं आपको पीर भाई? क्या जवाब दिया उन्हें शेख मोहतरम ने बासिम सुल्तान का रिश्ता जो लेकर आए थे सरदार? बिला वजह उदास हुए। क्या कहा तुमने? वो उदास थे?
उदास ना होते तो जानदार रोगलों के आने पर बिला वजह बारिश में ना बैठे रहते। सर से पांव तक भीगे हुए थे और अब बीमार भी हो गए हैं।